इतना ऑलरेडी फुल है। लालची वाला टेस्ट दिखा है। ये पैर से पकड़ लगा दूसरे का अंदर भी आ रहे हैं। बैग लाना हाँ? अंदर लाओ के बेबी खाना है आबू हम्म? इतना ऑलरेडी फुल है। आप लोग खाओगे लाओ एक बिस्किट इतना ऑलरेडी फुल है। चढ़ आज बंदर को हाथ से बिस्किट और फल खिलाए तो काफ़ी अच्छा लगा और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। पहले कभी ऐसा पास जाने की हिम्मत नहीं थी और आज खिलाए तो अच्छा लगा काफ़ी। पूछना था कि मतलब क्या बंदर ये लोग भी प्रेम महसूस करते हैं, इसमें क्या देखिए प्रेम क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। मन है ना, और मन हर तरीके के दबाव में रहता है, परेशानी में रहता है, बंधन में रहता है, जकड़ में रहता है। ठीक है, जैसे आप हैं, मान लीजिए आपको किसी ने बांध दिया है, हाथ बांध दिया है, पेट बांध दिया, गर्दन बांध दी, पाँव बांध दिए, तो इस हालत में आप क्या बोलोगे कि जो कोई आपसे प्यार करता है उसका आपके प्रति क्या व्यवहार और क्या कर्तव्य है कि वो आपके हाथ पाँव खोल दे, है ना। आप तनाव में हो, आप दुखी हो, बंधन में हो, तो जो भी आपके हाथ पाँव वगैरह खोल देगा आपको लगेगा कि ये आदमी प्यारा है, पहली बात, और दूसरी बात ये कि इसने आपकी मदद करी है। आप कहोगे कि उसको आपसे प्यार है और आपको भी उससे प्यार हो जाएगा क्योंकि वो आपके बंधन खोल रहा है ना। तो यही प्रेम है। बिल्कुल प्रेम में कुछ भी रहस्यमयी नहीं माना जाना चाहिए, न ये कह देना चाहिए कि अरे प्रेम को कौन समझ सकता है। चूँकि हम ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी बातों से परिचित नहीं होते, अज्ञान में होते हैं, इग्नोरेंस में होते हैं, इसीलिए हमें अपने मन का भी कुछ पता नहीं होता। तो जो एक बहुत सीधी, सरल, सच्ची और स्पष्ट चीज़ है प्रेम, हम उसको भी लेकर के बड़ी जटिल बातें करने लग जाते हैं। हम कहते हैं अरे प्रेम को कौन जान सकता है, प्रेम को कौन जान सकता है, जबकि प्रेम से ज़्यादा स्पष्ट बात कुछ होती ही नहीं। जो तकलीफ़ में है वो अपनी तकलीफ़ों से मुक्ति चाहता है, और ये मुक्ति की भी परिभाषा है ना। जैसे प्रेम को हम कहते हैं कि अरे प्रेम पता नहीं चलता, प्रेम क्या चीज़ है, वैसे ही बहुत लोग कहते हैं मुक्ति क्या चीज़ है। आचार्य जी बार बार मुक्ति बोलते रहते हैं। मुक्ति में न समझ में आने वाली क्या बात है, बहुत सीधी सी चीज़ है मुक्ति। तुम पहले देखो कि तुम जकड़े हुए हो, तुम जगह जगह से बंधन में हो, जिस तरफ को बढ़ना तुम्हारे लिए सही है उस तरफ को तुम नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि भीतर की और बाहर की बहुत सारी ताकतें तुम्हें रोके पड़ी हैं, तुम्हारे रास्ते में खड़ी हैं, तुम पर दबाव बना चुकी हैं। तो तुम बंधन में हो। सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है, स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है कि मैं तकलीफ़ में हूँ। उस तकलीफ़ से ही आज़ादी को, हाँ, थोड़ा शास्त्रीय तरीके से अध्यात्म में कह देते हैं मुक्ति। और जो आपकी मुक्ति में मददगार हो उसको आप कह देते हैं प्रेमी है मेरा। प्रेम की और प्रेमी की इसके अलावा कोई परिभाषा नहीं हो सकती। जो आपकी मुक्ति में मददगार है सिर्फ वही आपका प्रेमी है, इसके अलावा कुछ नहीं। बंधन में आदमी है, वो किसको प्रेमी बोले? आप बंधन में हो, कोई आगे आपको खुजली कर रहा है, आपको कचौड़ी खिला रहा है, तो उसको आप प्रेमी बोलोगे क्या? वो तो बहुत सस्ता प्रेम हो गया ना। तो जो बंधन में है उसके लिए प्रेम की एक ही परिभाषा हो सकती है कि जो मेरी आज़ादी में सहायक हो गया वो प्रेमी है मेरा। ठीक है। अब आपकी आज़ादी में कोई बाहर वाला भी सहायक हो सकता है और आपका मन भी सहायक हो सकता है। ठीक है ना भाई, आपका मन ही अगर कोशिश करने लग जाए मुक्ति की तरफ बढ़ने की, तो उसको भी फिर ऐसे कहा जाता है
कि मन को मुक्ति से प्रेम है, मन को मुक्ति से प्रेम है, बस इतनी सी बात। अब जानवर है, जैसे बंदर था अभी, तो वो भी कई तरीके के दबाव महसूस कर रहा है, लेकिन चूंकि वो जानवर है तो वो दबाव या तकलीफ या बंधन बस इसी सीमा तक अनुभव करता है कि उसे भूख लग रही है और भूख उसकी तकलीफ है, या उसे डर लग रहा है और डर उसकी तकलीफ है, या लोग उसको कष्ट देते हैं, पत्थर मारते हैं और ये उसकी तकलीफ है। हमने कहा जो आपको आपकी तकलीफ से मुक्ति दिला दे वही आपका प्रेमी है, और तकलीफ और बेचैनी से राहत और चैन की तरफ जो आपका खिंचाव है, इसी का नाम प्रेम है। तो बंदर है, अब वो बंदर को इतनी तकलीफ है कि भूख लगी है, और ये तकलीफ है कि भूख मिटाने जाता हूँ तो लोग मुझे मार देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब वो यहाँ पर आया तो आपने उसको बिस्कुट दे दिए, सेब दे दिए, और आपने उसको मारा नहीं, बल्कि आपने उसको सहला दिया, सर पे हाथ फेर दिया। तो ये बंदर का प्रेम का अनुभव हो गया, ये बंदर का प्रेम का अनुभव हो गया। लेकिन बंदर प्रेम का अनुभव बस उसी सीमा तक कर सकता है जिस सीमा तक उसकी तकलीफ है, और उसकी तकलीफ ही बस इतनी है कि मुझे खाने को दे दो, मुझे डराओ मत, मुझे निष्कंटक निर्भय होकर के पेड़ों पर और जंगलों पर अपना विचरने दो। तो बंदर के संदर्भ में देखें तो अभी आपने जो उसके साथ व्यवहार किया वो प्रेम ही था, लेकिन अगर आप यही व्यवहार किसी आदमी के साथ करोगे तो निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता, बहुत पक्का होकर के नहीं कहा जा सकता कि वो प्रेम है। क्यों? क्योंकि बंदर की तकलीफ बस इतनी है कि उसे भूख लगी है और लोग उसको पत्थर मारते हैं, पर आदमी की तकलीफ इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। अब आदमी की तकलीफ बहुत गहरे मानसिक तलों पर होती है। तो आदमी की दुनिया में और आदमी के प्रति फिर प्रेम शब्द के अर्थ बदल जाते हैं और गहरे हो जाते हैं। बंदर के प्रति आपके प्रेम का प्रदर्शन बस इतना ही हो सकता है कि आप उसे मारे ना, थोड़ा सहला दें ताकि उसके भीतर जो जैविक डर है वो शांत हो जाए, और उसको आप खाने पीने को दे दें अगर आप उसको कुछ दे सकते हैं तो। लेकिन अगर आप इंसान से प्यार करते हैं तो आपका प्रेम और गहरा होना चाहिए, क्योंकि आदमी की तकलीफ बंदर की तकलीफ से कहीं ज़्यादा गहरी है। समझो, बंदर की तकलीफ छोटी है तो उसके प्रति प्रेम दर्शाना भी आसान है, आदमी की तकलीफ बहुत गहरी है तो आदमी के प्रति प्रेम दर्शाना ज़रा मुश्किल काम है। आदमी को तो अपनी गहरी वृत्तियों से ही तकलीफ है ना। हम तो न जाने कैसे कैसे आंतरिक रोगों और बंधनों के सताए हुए हैं। तो आदमी के संदर्भ में जब प्रेम शब्द आता है तो अलग मायने ले लेता है। बंदर को आपने खाना डाल दिया, ये प्रेम है। आदमी को आप खाना ही भर डाल दें तो आवश्यक नहीं है कि वो प्रेम है। बंदर को आपने शारीरिक तौर पर थोड़ा सहला दिया तो ये प्रेम है, पर आदमी को आप शारीरिक तौर पर ही राहत देते रहें या सुख देते रहें तो आवश्यक नहीं है कि वो प्रेम है। लेकिन अगर आदमी भी जानवर जैसा हो गया है तो वो यही समझेगा कि मेरे शरीर को सुख दे दो, इसी का नाम प्रेम है, और इसी को ज़्यादातर लोग प्रेम बोलते हैं। तो जो लोग शारीरिक सुख को ही प्रेम बोलने लग जाते हैं, समझ लो कि फिर वो जानवर है। क्योंकि जानवर के लिए परिभाषा बिल्कुल ठीक है कि शारीरिक सुख दे दो, उसका नाम प्रेम है, क्योंकि जानवर की तकलीफ शारीरिक दुख से गहरी है ही नहीं। जानवर की कुल तकलीफ ही इतनी है कि शारीरिक दुख, तो उसको तुमने अगर शारीरिक सुख दे दिया तो ये प्रेम है। पर कोई इंसान भी अगर कहे कि प्रेम का मतलब होता है हम एक दूसरे को शारीरिक सुख देते हैं, तो ये बात उसने बिल्कुल जानवर जैसी कर दी, पशु जैसी कर दी। ठीक है, आदमी की दुनिया में, आदमी के संदर्भ में प्रेम शब्द कठिन हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा प्रेम की परिभाषा जटिल हो जाती है, मैं कह रहा हूँ प्रेम करना, प्रेम के काबिल हो पाना कठिन हो जाता है। जैसे आप बोल रहे थे ऐसा होता भी है मैम, जैसे कि कोई परेशान है
और उसका दोस्त आता है कि चल चल यार दारू पीते हैं। हाँ, तो उसकी परेशानी, अब परेशानी किसी हाँ। और तल पर है, परेशानी बहुत गहरी है, और आप उससे कह रहे हैं कि तू परेशान है तो आजा दारू पीते हैं या फिल्म देखते हैं या कुछ मटर-गश्ती कर लेते हैं, तो ये प्रेम नहीं कहा जा सकता। इसको आप ये नहीं कह सकते कि आई एम योर वेल विशर और आई एम योर लवर। न तो ये शुभेच्छा है और न ही ये प्रेम है। ये तो बस ये है कि आप खुद भी बंदर बन रहे हो और सामने वाले को भी बंदर के ही तल पर घसीट कर ला रहे हो। और असली प्रॉब्लम का जो इलाज है वो भी नहीं हो रहा है। असली समस्या आप समझ ही नहीं पा रहे हो या समझना चाहते नहीं, क्योंकि उसकी जो असली समस्या है, जो परेशान बैठा है, वही समस्या उसकी भी है जो परेशानी दूर करने का दावा कर रहा है। जब वो अपनी ही समस्या से मुंह चुरा रहा है तो किसी दूसरे की समस्या क्या सुलझाएगा? जो समाधान वो खुद भी दारू पी लेता होगा जब परेशान होता होगा, तो जो उसे समाधान पता है वही वो और अगले को इसीलिए दे ये रहा है। बात बेईमानी की है, क्योंकि अगर उसने अपनी समस्या का समाधान दारू से करना चाहा है तो बखूबी जानता है कि दारू से समाधान होता नहीं है। तो वो जान रहा है कि दारू समाधान नहीं होता है और फिर भी अपने दोस्त को वो शराब ही पिला रहा है, तो फिर वो दोस्त कहाँ हुआ? वो दोस्त कहाँ हुआ? और जैसा कोई असली दोस्त आ जाए और बोले कि नहीं असली समस्या पे गौर करो, तो तब भी उसको तो मतलब भगा दिया जाएगा, या फिर उसका जो, तो उस टाइम पे उस तल पे भी प्रेम दर्शाना, जैसे आपने बताया। देखिए, जब बंदर हाँ, को हम बिस्कुट और फल खिला रहे थे तो मैं पीछे से बोल रहा था ना हाँ, कि भले ही सेब दे रहे हो उसको, लेकिन उसको डरा मत देना, कुछ भी ऐसा मत कर देना, वो बच्चा है, वो डर जाएगा। पहली बात तो पशु है, दूसरी बात बच्चा, अच्छा है। वो डर जाएगा। मैंने कहा उसे एक्साइट मत करना, कुछ भी ऐसा मत करना कि उसको ऐसा लगे जैसे तुम उसके दुश्मन हो। तो प्रेम पूर्वक जिसकी मदद की जाती है, उसमें यह ख्याल भी रखना होता है कि उसकी बुद्धि कितनी है। तुम तो प्रेम दर्शा रहे हो, कहीं वो उल्टा ही ना मान ले। हमारे साथ भी बहुत बार होता है ना, उस मामले में हम भी दोषी हैं कि नीम के लड्डू उनको खिला दिए और वो बच्चा है और वो जानवर सरीखा है भी, उसको दोष नहीं दे सकते, वो ऐसा ही है। मन के तल पर हो सकता है, शरीर के तल पर उसकी उम्र 30 साल 35 साल की हो, मन के तल पर अभी वो 10-12 साल का रह गया है, और उसको आपने दे दिए नीम लड्डू और वो बिल्कुल चौंक गया, सकते में आ गया, उसको चोट लग गई, हाँ, वो चैनल ही अनसब्सक्राइब करके भाग गया। तो उस मामले में हम भी दोषी रहते हैं। कोशिश करते हैं कि जैसे बंदर को सहला सहला के पुचकार पुचकार के फल खिला रहे थे, वैसे हम भी फिर सहला सहला के पुचकार के फल खिलाएं। यही होना चाहिए, यही सही है। एक तो मैंने एक और ऑब्जर्वेशन की थी आपके साथ टहलते हुए, एक तो कि हम लोग जा रहे हैं बंदर के पास, पर मैंने जब भी आपके साथ कई बार गया हूँ तो जानवर अपने आप ही आपके पास आते रहते हैं, मैंने ये देखा है। पर ऐसा क्यों आपके पास ही क्यों आते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आते? उस दिन ऐसे जानवरों में ऐसा क्या गाय भी कुछ आ पावर देखने का शक्ति होता है कि बस मोड़ रहा हूँ। कि मतलब हाँ यहाँ पे प्रेम मिलेगा। जैसे एक गाय थी जो आपको आके आपके पैर पे उसने अपनी जीभ से उसने चाटना शुरू कर दिया, और एक कुत्ता भी था जो इसे उल्टा लेट गया।
देखिए, जानवर प्रकृति के बहुत पास है। वो इतने दिनों तक बने और बचे ही इसलिए रह पाए, सर्वाइव ही इसीलिए कर पाए क्योंकि वो प्रकृति की सीख पर चलते हैं। विचार उनके पास नहीं होता या बहुत कम होता है, उनके पास प्रकृति की दी हुई वृत्तियाँ होती हैं और प्रकृति ने उनको जो उनका करोड़ों वर्ष का शारीरिक विकास का इतिहास रहा है जानवरों का, उसमें उनको बहुत कुछ सिखा दिया है अनुभव से, अनुभव करते करते। तो अनुभव करते करते फिर पशु ये भी जान लेते हैं कि किसी की आंखें कैसे पढ़नी है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका ज्ञान 100% सही ही होता है, जो उनका प्राकृतिक और वृत्तिगत ज्ञान है वो पूरा सही ही होता है, पूरा सही नहीं होता, लेकिन अनुभव से, एक्सपीरियंस से उन्होंने देख लिया होता है कि जब कोई हिंसक होता है तो उसकी आंखें बदल जाती हैं। आप ही क्रोध में आ जाइए, आपकी आंखें बदल जाएंगी। तो पशुओं ने ये सब चीज़ें देखी होती हैं। इसी तरीके से शरीर की गंध भी विज्ञान ने पता कर लिया है कि जब आपके शरीर में भाव अलग अलग होते हैं, माने मन में भाव अलग अलग होते हैं, तो शरीर की गंध भी बदल जाती है, आपकी चाल ढाल बदल जाती है। तो हम जानते ही हैं, तो सीधी सी बात है, एक आदमी क्रोधित है या एक आदमी निराश है या एक आदमी अभी वासना में है, उसके चलने का तरीका, देखने का तरीका, उसके छूने का तरीका, ये सब बदल जाएंगे। जैसे लाइट डिटेक्टर भी इसी प्रिंसिपल लाइट डिटेक्टर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि आपके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, मस्तिष्क में कुछ परिवर्तन होते हैं जब आप झूठ बोल रहे होते हो, घबराए हुए होते हो। तो जानवरों ने ये सब चीज़ें सीख रखी होती हैं, तो कुछ हद तक वो व्यक्ति को देख करके भांप लेते हैं कि इस व्यक्ति की मनोदशा क्या है। तो अगर आप के भीतर हिंसा भरी हुई है तो जानवर आपसे थोड़ा दूर भागेंगे, दूर भी भागेंगे, हो सकता है आप पे आक्रमण भी कर दें। और इसमें कोई जादुई बात नहीं है, ये बहुत सीधी सीधी भौतिक, जैविक, वैज्ञानिक बात है। ठीक है, आप का अगर पूरा जीवन ही मांसाहार से और तमाम दूसरे तरह की हिंसा से भरा हुआ रहा है तो पशु कुछ हद तक इस बात को तुरंत पहचान जाते हैं। आपको देख के, आपको सूंघ के उन्हें पता चल जाता है और दूर भागते हैं। दूसरी ओर अगर उनको दिख रहा है कि आप में जीव मात्र के प्रति सद्भावना है तो फिर वो आपके निकट आने की कोशिश करते हैं, आपको गले लगा लेंगे। यहाँ तक कि हिंसक पशु भी आपके सामने थोड़ा सा कम हिंसक हो जाएंगे। तो वो आपके सामने कम हिंसक थोड़ा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप कम हिंसक हैं। आपके भीतर जैसे जैसे हिंसा कम होती जाएगी आप पाएंगे कि पशु के भीतर भी आपके प्रति जो हिंसा है वो कम होती जा रही है। लेकिन ये कोई एब्सोल्यूट बात नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल अगर साधु आदमी हैं और भूखे शेर के सामने जाकर खड़े हो जाएं तो वो आप पर आक्रमण नहीं करेगा, कर सकता है। मैं सिर्फ एक सांकेतिक बात बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जीव में भी ये क्षमता होती है कि वो इंसान को पहचान लेता है, लेकिन वो क्षमता अनंत नहीं होती, कुछ क्षमता होती है, जितनी प्रकृति ने उसको दे दी उतनी होती है क्षमता। पर वो काफी ऑब्वियस है, मतलब जैसे देखा कि टोटली अनजान गाय थी जिसने कभी आपसे कभी परिचय नहीं था, अगर उसका पालतू हो और उसको खिलाने के लिए भी कुछ नहीं था, तब भी मतलब हाँ ये बात थोड़ी सी 20-25 अद्भुत थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं था जो मैं उसको खिला सकता था और गाय को स्पष्ट था कि मैं उसे खिलाने वगैरह नहीं जा रहा। बिल्कुल उस गाय को ना पहले कभी देखा था ना जाना था। वो बैठा था और आकर के 1-2 मिनट नहीं, वो मुझे लग रहा है 10-15 मिनट चाटती रही होगी बिना बात के। मैं बैठा हूँ, वो चाटे जा रही है, चाटे। अगर उसको खतरा महसूस हो रहा होता तो मेरे पास नहीं आती। तो एक चीज़ तो पक्की है कि उसे मुझसे खतरा नहीं लग रहा था, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। देखिए इसमें ज़्यादा आप कुछ और कहोगे ना तो फिर वो ज़बरदस्ती का अंधविश्वास बन जाएगा, वो सुपरस्टिशन बनेगा, वो फालतू का लोग उसे मिस्टिसिज्म डाल देंगे। प्रेम काफ़ी है ना, प्रेम काफ़ी है, क्यों अंधविश्वास बीच में लाते हो? आचार्य जी, जैसे बंदर यहाँ से खाना खा के चले गया, उसकी पेट भर गया और वो चले गया, तो अभी आप जो ये बात कर रहे थे उसमें एक बात बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट हुई कि जो शरीर का प्रेम है वो तो उसकी मतलब यही है कि वो पूरा हुआ तो उसके बाद बात ख़त्म।
और आदमी का प्रेम उससे गहरा है, वो कुछ और मन के दूसरे भावों के आदमी की पीड़ा ज़्यादा गहरी पीड़ा गहरी है। आदमी की पीड़ा गहरी है, इसीलिए आदमी के प्रति अगर आपको प्रेम दर्शाना है जी। तो सिर्फ बिस्कुट खिलाने से और हाथ फेरने से काम नहीं चलेगा, ये कह रहा हूं मैं। बंदर को वास्तव में कोई गहरी अस्तित्वगत पीड़ा नहीं है। इंसान बड़ा अभागी है, इंसान को बड़ी गहरी अस्तित्वगत पीड़ा है, एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट है हमें। तो इसीलिए इंसान से प्यार करना और कठिन काम है। तुम इंसान से प्यार करते हो तो तुम्हें इंसान को मानसिक साइकिक तल पर मुक्ति देनी होगी, समझ रहे हो? इसीलिए फिर संतों ने बार बार कहा है कि प्रेम न चीन्हे कोय, प्रेम न चीन्हे कोय, क्योंकि हम इन्हीं सब चीज़ों को प्रेम समझते रहते हैं। मैंने इनको खाना खिला दिया, तुमको दवाई दे दी, इसको ला करके कुर्ता खरीद के दे दिया, या ये किसी शारीरिक सुख का इच्छुक था तो मैंने इसको कहीं से वो शारीरिक सुख का प्रबंध कर दिया। तो लोग सोचते हैं यही तो प्रेम है। नहीं, ये प्रेम नहीं है। ये सब काम आप बंदर के साथ करो तो बंदर के लिए वो प्रेम होगा, क्योंकि बंदर को इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। इंसान को बहुत कुछ चाहिए। इंसान को वो चाहिए जो उच्चतम है, जिसे फिर मुक्ति कहते हैं, जिसको सत्य कहते हैं। तो इंसान से अगर प्यार करते हो तो तुम्हें इंसान को वहां तक ले जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम प्रेमी नहीं कहला सकते। प्रेम प्रेम सब कहें, प्रेम न चीन्हे कोय, जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहा। ठीक है, साहब जब तक नहीं मिल रहे तो प्रेम की बात मत करना। ये नहीं है कि इनको बोनवीटा पिला दिया तो प्रेमी कहला गए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर प्रेम करते हो तो बोनवीटा नहीं पिलाओगे। मैं कह रहा हूं नॉट सफिशिएंट, पर्याप्त नहीं है। ठीक है, प्यार करते हो तो खाना खिला दो, लेकिन खाना खिलाने भर से प्यार नहीं हो गया। दिक्कत तब आती है जब हम बहुत ताव के साथ, बड़े अधिकार के साथ कहते हैं कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, मैंने 20 साल तक तुमको पैसे दिए, तुमको छांव दी, तुमको सुरक्षा दी, और देखो तुम मुझसे प्रेम नहीं कर पा रहे। साहब, ये अच्छी बात है कि आपने पैसे दिए, छांव दी, सुरक्षा दी, जो भी दिया, लेकिन इतना भर करने से प्रेम नहीं हो गया। प्रेम तो कुछ और ही चीज़ है, बहुत आगे की बात है। तो शायद यही कारण है कि जो हमारा प्रेम है वो फिर पशु से भी और गिर जाता है नीचे। हाँ, अब ये तो सही बात है। देखो, जानवर को एक दवाई चाहिए थी, हाँ, तुमने वो उसको दे दी, वो खुश हो गया। बंदर हमारा कितना खुश था, ठीक है ना? एक अनजान आदमी उसके सर पे हाथ फेर रहा है, वो आपत्ति नहीं कर रहा, वो मज़े में बैठा हुआ है, हम लोगों के हाथ से ले लेकर खाता रहा, प्रसन्न हो गया। पर वो जो दवाई जानवर पर काम करती है, आप वही दवाई लगाने लग गए इंसान पर, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। अब एक पिक्चर थी, मुझे पिक्चरें याद आती हैं बीच बीच में। वो पिक्चर थी तो उसमें वो जाता है, उसको कहीं नहीं, चोट नहीं लगी होती है, उसके पेट में कब्ज होती है, तो वो जा रहा है डॉक्टर के पास। और डॉक्टर फिर डॉक्टर ही जैसा, वो जानवरों का डॉक्टर था, तो डॉक्टर उसको घोड़े का जमाल गोटा पिलाता है। क्या करता है? घोड़े का जमाल गोटा पिला देता है। अब घोड़े का जमाल गोटा कुछ नहीं होता है, जमाल गोटा तो जमाल गोटा है। जमाल गोटा जानते हो ना क्या? हाँ, जिससे पेट खुलता है तुम्हारा, ठीक है, कुछ उसके लिए टर्म भी होती है, बिहार में। तो वो उसको खिला देता है। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये है कि वो हर 2 मिनट में अंदर बाहर कर रहा है टॉयलेट से। घोड़े का जमाल गोटा किसके लिए सही है? घोड़े के लिए। अपने आप में बुरी चीज नहीं है वो जमाल गोटा घोड़े का, लेकिन घोड़े के लिए ठीक है। इसी तरीके से अभी हमने जो बंदर को दिया, वो बंदर के लिए पर्याप्त था। पर तुम कहो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको मैं बिस्कुट खिला दूंगा, सेब खिला दूंगा और उसके शरीर पर हाथ फेर दूंगा, इतना काफी है। ये काफी नहीं है। उसको तो आध्यात्मिक मुक्ति चाहिए। बंदर को कोई आध्यात्मिक मुक्ति नहीं चाहिए, गर्लफ्रेंड को चाहिए। तो असली बॉयफ्रेंड तुम तभी हो जब अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ मानसिक तल पर आजादी दे सको। और अगर उल्टा कर रहे हो कहीं, तुम ये तो छोड़ो कि आजादी नहीं दे पा रहे, कर ये रहे हो कि तुम्हारी प्रेमिका है, तुम उसको और ज्यादा मानसिक तल पर बंधनों में बांध रहे हो, तो तुम काहे के प्रेमी या मित्र या कुछ भी, फिर तो तुम दुश्मन हुए निरे। समझ में आ रही बात? यही बात फिर माँ बाप पर, बच्चों पर, दोस्तों यारों, सब पर लागू होती है।
बिस्किट होना तो बहुत आसान है, पर मुक्ति होना बढ़िया बात है। बंदर को आप बिस्किट इसलिए दे पाए क्योंकि बिस्किट बाजार में मिलता है, ठीक है, 20 रुपए 40 रुपए का पैकेट ले आए, बंदर को दे दिया आपने। अब लेकिन किसी से प्यार करते हो और उसको मुक्ति देनी है तो उसके लिए जेब में मुक्ति होनी भी तो चाहिए। जेब में बिस्कुट होना आसान है, जेब में मुक्ति होना मुश्किल है, तो दोगे कैसे? हाँ, तो इसीलिए प्रेम फिर सबके बस की बात नहीं होती है। जो किसी को मुक्ति देना चाहें, सबसे पहले उनका कर्तव्य है कि वो स्वयं मुक्ति की ओर बढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी मुक्ति पालोगे तभी दूसरे को दे सकते हो, पर भाई तुम्हें इतना तो आना चाहिए ना कि मुक्ति की ओर बढ़ना कैसे है। तुम ठीक है अंत तक नहीं पहुंच पाए, जो भी अंत है मान लो उस तक तुम स्वयं नहीं पहुंचे हो, लेकिन तुम्हें चलना तो आता है ना। अगर तुम्हें चलना आता है तो जिसका तुमने हाथ पकड़ रखा है तुम उसको भी चलना सिखा सकते हो, इतना काफी है। अगर तुम इतना भी कर रहे हो तो तुम प्रेमी कहलाने के अधिकारी हो गए। अगर इतनी बैंडविड्थ ना हो शुरू शुरू में तो रहने ही दें, ये हो सकता है। नहीं, रहने क्या दें। अगर इतनी बैंडविड्थ नहीं है उसके बाद भी तुम लव लव प्रेम प्रेम चिल्ला रहे हो तो बंदर बंदरिया का खेल खेल रहे हो। उस खेल में बुराई ये है कि तुमने इंसान को भी क्या बना डाला, बंदर। ये बड़ा गलत कर दिया, बड़ा गलत कर दिया। मेरा मतलब था कि अगर आपको पता है कि आप मुक्त नहीं हो या फिर वो पोटेंशियल नहीं है आपके पास, तो बेटर नॉट टू बी इन अ रिलेशनशिप। वो नहीं, देन बी इन अ रिलेशनशिप विद द वन हु कैन लिबरेट यू। भाई प्रेम का ये मतलब थोड़ी है कि मैं दूसरों को मुक्ति देता चलूंगा। सबसे पहला प्रेम तो अपने प्रति किया जाता है ना। अपने प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं। तुम अगर अभी मुक्त नहीं हो तो पहला प्यार अपने आप से करो ना। अभी तुम इस हालत में नहीं हो कि तुम दूसरों में प्रेम बांट सको, तो स्वयं को तो प्रेम करो। और स्वयं को प्रेम करने का तकाजा क्या है? स्वयं को प्रेम करने पर तुम्हारा कर्तव्य क्या है कि किसी ऐसे की संगति करो जो तुमको मुक्ति की ओर ले जा सके। फिर तुम इस लायक हो जाओगे कि जैसे लोहा है, लोहा चुंबक के पास बहुत दिन तक रह जाए तो क्या बन जाता है? चुंबक। अब वो जो चुंबक है वो दूसरे लोहे के टुकड़ों को आकर्षित कर सकती है और उनमें भी चुंबकत्व ला सकती है, लेकिन लोहा अभी लोहा ही है और दूसरों को चुंबक बनने चले, चुंबन बांटता रहे इधर उधर, तो ये तो लोहे की धृष्टता हो गई ना। प्यार कोई जटिल बात नहीं है, बहुत सीधी बात है। जबरदस्ती चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। देखो कि तुम्हारे वास्तविक हित में क्या है और उस तरफ बढ़ो, ये अपने प्रति प्रेम है। देखो कि दूसरे के वास्तविक हित में क्या है और उसकी मदद करो, ये दूसरे के प्रति प्रेम है। बस बात खत्म। एकदम इसको जटिल मत कर देना। असली हित पता होना चाहिए। कई बार हित का डेफिनेशन ही हमको पता नहीं होता है। पता होता नहीं देवेश जी, हम पता करना नहीं चाहते क्योंकि असली हित इस बात में होता है हमारा कि हम अपनी आदतें तोड़ें, अपने ढर्रे तोड़ें, अपने पैटर्न्स और कंफर्ट से बाहर आएं। तो हम जानबूझ के अपना असली हित पता नहीं करना चाहते। इसीलिए हम प्रेम को कोई ऐसी चीज बनाकर रखते हैं जो धुंधली है, हेजी है, नेबुलस है। जानबूझकर हम प्रेम को एक कोहरे में, एक धुंधलके में रखते हैं ताकि हमें वास्तविक प्रेम करना ना पड़े। अभी कोई तो बोल रहा था वो कि लव इज जस्ट एन अननोन फीलिंग। क्या बेवकूफ़ी की बात है। किसी ने शायरी लिख करके भेज दी कि सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो। ये ठीक है, शायरों के तल पर चल जाती है बातें, शेरो शायरी में ठीक है, जिंदगी में नहीं ठीक है कि सिर्फ एहसास है रूह से। कौन सा एहसास है? कामोत्तेजना भी तो एहसास होता है। तो सिर्फ एहसास कहने का क्या मतलब है? और रूह से महसूस करो, रूह क्या चीज है? रूह माने क्या? तुम तो अपने मन को और अपनी वृत्तियों को ही अपनी रूह मानते हो। तो रूह से महसूस करो माने क्या? और ये कौन सी चीज है रूह जो महसूस करती है? माने अनुभव करती है। अनुभव तो मन ही करता है, माने मन रूह है, रूह मन है। तो बेसिकली तुम ये कह रहे हो कि जिसको तुम इश्क कह रहे हो वो एक मानसिक लहर है, एक मानसिक धमाचौकड़ी को तुम प्यार कह रहे हो और उस पर बिना बात की शायरी कर रहे हो। और ऐसी शायरी बस लोगों को गुमराह किया करती है और कुछ नहीं।
अगर तो आप अपना हित पहचानते हैं और अपने हित की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको बाधाएं आ रही हैं, डाउट्स आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है इस रास्ते जाएं उस रास्ते जाएं कैसे जाएं, तब आपको कोई मिल जाए जो बता दे, तब तो अनुकंपा है, आप बहुत खुश रहोगे और मतलब कितनी लाठी पड़े आप साथ में रहोगे उसके। पर अगर उल्टा है कि आपको अपना हित नहीं पता और आप बंदर के तल पे बार बार जाने को आतुर हो और तब कोई आपको मुक्ति की ओर ले जा रहा है, तब तो फिर बैंड बज जाती है। किसकी, आपकी या उसकी? दोनों की। तो दोनों की बचती है, यही प्यार का काम है, इसी के तो है ये। सर काटे भुई धरे, ये तो घर है प्रेम का, काला का घर नाई। सर काटे भुई धरे तब बैठे घर माई। तो प्यार में खून खच्चर तो होता ही है, प्यार में खून खच्चर तो होता ही है। असली प्यार झेल पाने वाले लोग बहुत कम है, कर पाने वाले लोग कम होंगे, झेल पाने वाले लोग और कम है। आप किसी को बंदर की नहीं शारीरिक सुख दे दो, वो मस्त हो जाएगा। कुछ खाने पीने को दे दो, ठीक है भाई, उसके पेट का प्रबंध कर दो, उसके कई और तरह के सुख का प्रबंध कर दो, उसको वासना वगैरह के सुख दे दो, वो तुरंत आपको प्रेमी मान लेगा। लेकिन सच्चा प्रेम झेल पाने वाले लोग बहुत कम है। और फिर वो कहते हैं कि प्यार मिलता नहीं, जिंदगी बंजर है। मैं पूछता हूँ इसीलिए क्या कि मिल तो जाएगा, तुम झेल पाओगे? एक है ना शॉर्ट क्लिप है आपका, वो याद आ रहा है जिसमें रोहित जी पूछ रहे हैं कि जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार आपने एक लाइन में कि बहुत अलग लोग थे। मतलब छोटा सा है बट इसमें पूरा कितना गहरा बात है। तो आचार्य, अगर हम प्रेम के बारे में बात करते रहते हैं कई बार और वो चीज़ हमेशा परे होती है, वहाँ कोई मतलब वहाँ नज़र जाती नहीं है, तो जैसे आपने कहा कि पीड़ा का जो लेवल है आदमी का और पशु का, तो इसके लिए पहले पीड़ा का एहसास या तड़प का एहसास बहुत जरूरी है। पीड़ा का एहसास बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर लोगों को उनकी पीड़ा का एहसास इसीलिए नहीं होता क्योंकि उन्होंने झूठे सुख के इंतज़ाम कर लिए होते हैं। आप प्रेम की मांग तो तब करेंगे ना जब पहले ये पता आपके भीतर ये अनुभव उठेगा कि मैं कितनी पीड़ा में, कितने कष्ट में हूँ। अब आप में वो अनुभव ही नहीं उठ रहा अपने कष्ट का। क्यों नहीं उठ रहा? क्योंकि आपने अपने लिए प्ले स्टेशन खरीद लिया है, या आपने 2-4 अपने आसपास आदमियों का, औरतों का जुगाड़ कर रखा है, या आपके पास पैसा है तो आप उसको इधर उधर जाकर फूंक सकते हो, नया घर गाड़ी वगैरह खरीद सकते हो, नई पिक्चर देखा है, ये सब कर लिया है, कहीं घूमा है। तो आपको आपकी पीड़ा का एहसास होने ही नहीं पाता। जब पीड़ा का नहीं एहसास होगा तो तुम मुक्ति क्यों मांगोगे? जब मुक्ति नहीं मांगोगे तो तुम्हें प्रेमी क्यों चाहिए? क्योंकि प्रेमी वही है जो मुक्ति दिला दे। मुक्ति ही नहीं चाहिए तो प्रेमी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए आपको? फिर कोई मनोरंजन करवाने वाला चाहिए, कोई इधर उधर की बातें कर दे, थोड़ा दिल बहला दे, इधर उधर के प्लेजर्स दे दे, वो चाहिए। असली प्रेमी किसको चाहिए? इसीलिए जैसे जो चीज़ें हमें मिलती रहती हैं आम आदमी को, मतलब मैं भी वही हूँ, तो इसीलिए ग्रेटिट्यूड का भाव भी नहीं होता। फिर इसीलिए जो चीज़ आपको चाहिए ही नहीं वो कोई ला के देगा तो आप में ग्रेटिट्यूड क्यों आएगा? आपको वो चीज़ चाहिए ही नहीं थी, आप कहोगे बेकार में गले पड़ रहा है, फालतू चीज़ दे रहा है। ज़रूर इसका अपना कोई स्वार्थ है। अभी आपका वो पीड़ा पैगाम है परम का, वो याद आया। ये सब पुराने वीडियोस हैं, पीड़ा पैगाम परम का, ये तो बहुत अच्छे वीडियोस थे। इनके तो टाइटल भी ऐसे थे कि सिर्फ टाइटल याद रह जाए तो काम हो जाए। अपने आप में सूत्र थे टाइटल। पर खेद की बात है कि उन वीडियोस को देखने वाला कोई नहीं हुआ करता था आज से 5 साल 8 साल पहले। आज भी जो सबसे गहरे वीडियो हैं या जो सबसे गहरे आर्टिकल्स हैं या किताबें हैं, उनके कदरदान कहाँ हैं? कोई छिछोरा सा टाइटल पब्लिश कर दें तो लोग उस पर टूट पड़ते हैं और असली बात को लेने वाले बहुत कम।